नमस्कार दोस्तों आज मैं दो तीन ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ जो हमारे ऑफिस में जो प्रोफेशनल हैं या नॉन प्रोफेशनल हैं उन दोनों के लिए बहुत काम की चीज़ होगी। बहुत बार हमें ऐसा होता है कि जब हम ऑफिस में काम कर रहे हैं या हम स्टूडेंट हैं या किसी और पर्पस के लिए हमें कोई प्रोजेक्ट असाइन होता है और प्रोजेक्ट कुछ ऐसा होता है कि किसी प्रोजेक्ट की बहुत बड़ी फाइल हमें मिल जाती है एक्रोबैट की, जिसमें कि हमें कुछ जो पेज हैं उन पेज में हमें एडिट करके प्रोजेक्ट तैयार करके हमें देना होता है। जैसा कि हमें पता है कि एक्रोबैट जो रीडर की फाइल होती है उसमें हम एडिट नहीं कर सकते डायरेक्ट, जब तक कि हमारे पास प्रोफेशनल एक्रोबैट राइटर। तो अब क्या करें हम? दूसरा हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है कि हमारी कोई प्रोजेक्ट की फाइल है जो बहुत ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको हम किसी को ओपन करने की परमिशन नहीं दे सकते। कोई स्पेसिफिक पर्सन होगा जिसको कि हम परमिशन देंगे। कुछ ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करना है हमें। सपोज हमारे सर्वर्स की क्रेडेंशियल की फाइल है, तो क्रेडेंशियल की फाइल ऐसे किसी को भी ओपन करने की परमिशन नहीं होती है। हम किसी स्पेसिफिक पर्सन को ही परमिशन देते हैं, मतलब पासवर्ड बताते हैं। इंश्योर करें कि वही पर्सन जिसको हमने अलाउ किया है, जिसको दिया है, वही ओपन करके चेक कर पाए। तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो आज इन्हीं दो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगा कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये हमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती हैं। हम R&D करते रहते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हम क्या करें अब इस केस में। तो मेरे साथ दोस्तों और लास्ट तक वीडियो में बने रहना। बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं होगी बट कमाल की इन्फॉर्मेशन होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं इन दोनों ट्रिक को कि हम कैसे इसको किल करें। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, हमारे पास क्रेडेंशियल की फाइल है जिसमें हमारे पास बहुत सारे सर्वर्स की इंफॉर्मेशन है, यूजर्स की इंफॉर्मेशन है, सर्वर की IP एड्रेस है, या सर्वर की और भी बहुत सारी क्रेडेंशियल होती है जिनको हम एक्सेल फाइल में स्टोर करके रखते हैं। अब उस एक्सेल फाइल को किसी अपने प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ शेयर करनी है, या MD के साथ शेयर करनी है, या किसी वैसे पर्सन के साथ शेयर करनी है जो कि हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है, या अपने कुलीग के साथ शेयर करनी है कोई स्पेसिफिक चीज़, कोई स्पेसिफिक पासवर्ड। तो हम उसको कैसे शेयर करें पासवर्ड प्रोटेक्ट? तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक्सेल की फाइल बना लेते हैं। ठीक है, एक्सेल की फाइल बना लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने डाल दिया सर्वर, सॉरी चलिए डिवाइस नेम या सर्वर नेम सर्वर नेम हो गया, IP एड्रेस, यूजर नेम एंड देन पासवर्ड। इस टाइप की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी होती है या हमारे पास भी स्टोर करके रखनी होती है जब भी हम सर्वर मैनेज करते हैं। ठीक है, सर्वर नेम मान लीजिए वेब सर्वर जिसकी IP है 172.16.200.9। यूज़र नेम है एडमिनिस्ट्रेटर एंड पासवर्ड है P#LM
FS321 इस टाइप का कुछ पासवर्ड है। ये उस सर्वर का पासवर्ड है जो हमारा वेब सर्वर है, ठीक है। सपोज ये हमारा DHCP सर्वर है जिसकी IP है 2002 सपोज 10 है। यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड है RS43, ठीक है, लुकिंग लाइक दिस। अब इसको हमने क्या किया, सेव किया हुआ है। सेव चलिए कर देते हैं डेस्कटॉप पे, जहाँ पे भी आपकी इच्छा करे वहाँ पे सेव कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डाल दिया क्रेडेंशियल फाइल, ओके। अब ये फाइल अगर हम किसी को भेजते हैं तो क्या करेगा, सिंपली इसको ओपन करके देख सकता है। किसी के हाथ लग गई तो ये देख सकता है कि इसमें क्या क्रेडेंशियल है, कौन सा सर्वर है, उसकी IP एड्रेस क्या है, और कहीं से भी हैक करके हमारे सर्वर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो हम कैसे इंश्योर करें कि जिस पर्सन को हम भेज रहे हैं वही इसको ओपन कर पाए। हम इसको क्या करेंगे, इसको पासवर्ड प्रोटेक्ट करेंगे। अब किसी भी फाइल को पासवर्ड प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, अब चलिए देखते हैं। तो क्रेडेंशियल के केस में हम क्या करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। अब प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना है, हमने फाइल को ओपन किया, ओपन करने के बाद आपको फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको इन्फो पे क्लिक करना है। इन्फो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ रहा है प्रोटेक्ट वर्क बुक। ये जो हमारी फाइल है इसको वर्क बुक बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हमने क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आ रहा है इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। तुमने क्या करना है, इनक्रिप्ट करना है इसको। देखिए एक चीज़ और है, ये प्रोटेक्ट करंट सीट। अब सीट क्या होती है, एक चीज़ मैं दिखाता हूँ। ये देखिए सीट है, सीट में मान लीजिए सीट 1 हो गया, सीट 2 हो गया, सीट 3 हो गया। यहाँ पे क्लिक करते रहेंगे प्लस पे, सीट बनती रहेगी। तो आप चाहते हैं पर्टिकुलर सीट को अगर ब्लॉक करना है तो वो चीज़ कर सकते हैं। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि कोई फाइल को ही ना ओपन कर पाए। तो सिंपल हमने फाइल पे क्लिक करना है, इन्फो पे क्लिक करेंगे, प्रोटेक्ट वर्कबुक इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है कि क्या आपने पासवर्ड देना है। तो मैं सिंपली क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एक पासवर्ड दे देता हूँ। चलिए पासवर्ड मेरा ये है, नोटपैड मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, R@12345। ये पासवर्ड हमने इस फाइल को रखना है। इसको मैंने जस्ट क्या किया, पेस्ट कर दिया, देन ओके। एक बार कंफर्म करने के लिए कहा, दोबारा मैंने पेस्ट कर दिया एंड देन ओके। अब चेक करते हैं। अच्छा, जब भी हम पासवर्ड प्रोटेक्ट करेंगे तो इस फाइल को जरूर सेव करेंगे। तो जैसे क्लोज करेंगे, सेव करने के लिए ऑप्शन आएगा, हमने क्या किया, इसको सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद हम चेक करते हैं कि क्या ये हमारी जो फाइल है जो हमने पासवर्ड प्रोटेक्ट करी है वो पासवर्ड मांग भी रही है या नहीं। तो हमने क्या किया, इस पर डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद ये देखिए पासवर्ड मांग रही है। तो जिस किसी के पास पासवर्ड होगा, जिसको हम ये फाइल भेजेंगे, नॉर्मली जो क्रेडेंशियल की फाइल है वैसे ईमेल पे भेजते नहीं हैं, हम कोशिश करते हैं उसको 1-to-1 पे प्रोवाइड करें, ठीक है, ताकि हम श्योर रहें कि हम जिसको ये क्रेडेंशियल की फाइल दे रहे हैं वो जेन्युइन पर्सन। अगर मेल पे आपने भेज दिया तो सबसे पहले मेल कहाँ जाती है, मेल सर्वर के पास जाती है। जो मेल है हमारी कभी कभी क्या होती है, स्पैमिंग में फंस जाती है। जो हमारा मेल एडमिनिस्ट्रेटर है, मेल एडमिन है सॉरी, जो मेल को हैंडल करता है, सबसे पहले उसके पास वो फाइल जाती है और वहाँ से वो रिलीज़ करता है। तो एक तो आप तो श्योर नहीं हो कि जिसको मैंने भेजा है वो उसके पास चली गई, हो सकता है बीच में ही किसी ने ट्रैप कर ली और इस फाइल को किसी तरीके से हार्म पहुंचा के इसको ओपन कर लिया। तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है तो डिस्क्लोज हो गई, जिसको आप भेजनी थी
उसके पास तो पहुंची नहीं। तो हम श्योर करते हैं कि 1 to 1 में इस फाइल को उसको दें। ठीक है, तो चलिए इस पर हम क्या कर रहे हैं, पासवर्ड मांग रहे हैं, पासवर्ड पे हमने राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर देते हैं, जो भी हमने पासवर्ड कॉपी किया था, एंड ओके करते हैं। देखिए ये हमारी फाइल ओपन हो गई है। ठीक है, अच्छा एक दूसरा तरीका है, मान लीजिए कि कुछ ऐसी फाइल है आपके पास, आप चाहते हैं वो बंदा केवल शो करे, मतलब देख पाए, बट उसमें एडिट ना करे, मतलब मॉडिफिकेशन ना करे। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए सपोज यही फाइल है, आप चाहते हैं कि केवल देख पाए, इसमें एडिट ना करे। जैसे मैं एडिट कर ले रहा हूँ, तो वो एडिट ना करे, तो आपको क्या करना है, चलिए मैं इसी में कवर कर देता हूँ इस चीज़ को। आपको रिव्यू पे क्लिक करनी है। रिव्यू पे क्लिक करने के बाद प्रोडक्ट सीट पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद ये देखिए मैसेज आ रहा है, फॉर्मेट सेल, किस को ब्लॉक करना है आपको। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, सेलेक्ट लॉक सेल, सेलेक्ट आउट अनलॉक सेल। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ कि इसमें कोई एडिटिंग ना कर पाए। ठीक है, ये देखिए लॉक हो गई। अब जैसे मैं क्लिक करता हूँ इस पर, तो देखिए जैसे मैंने एडिट करने की कोशिश करी, देखिए ये मैसेज आ रहा है, द सेल और chatty you are trying to change is on a protect sheet। तो इस पर अब कोई सिर्फ देख सकता है इस फाइल को। इस पर मैंने सेव कर दिया, दोबारा मैं ओपन करता हूँ, तो सबसे पहले ये पासवर्ड पूछेगा, मैंने पासवर्ड दे दिया। अब जैसे मैं एडिट करने जाऊँगा तो ये मना करेगा। अब एडिट अगर करनी है तो उसको भी पासवर्ड पता होना चाहिए। जैसे मुझे मान लीजिए कि एडिट करनी है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं अनप्रोटेक्टेड पे क्लिक करूँगा और पासवर्ड दूंगा, देन फिर मैं एडिट कर सकता हूँ। तो ऐसे आप अपनी फाइल को प्रोटेक्टेड करके आगे किसी पर्सन को भेजेंगे। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, अब दूसरा तरीका, सपोज अब जैसे कि हमने पहले बात करी थी कि हमारे पास बहुत बड़ी फाइल है, बहुत उसमें पेज है, और जो कि एक्रोबैट की है, एक्रोबैट रीडर की। जैसा कि हमें पता है एक्रोबैट रीडर में हम एडिट नहीं कर सकते। अब मुझे क्या करना है, उसमें से एक पर्टिकुलर पेज को लेना है और उसमें एडिट करनी है। एडिट करने के बाद उसको अगेन PDF में कन्वर्ट करके किसी को सेंड करनी है। तो वो चीज़ हम कैसे करेंगे, चलिए हमारे पास एक फाइल है, यहाँ पे मैंने फाइल रखी हुई है, होस्ट मॉनिटरिंग और प्री रिक्वाजिशन। ठीक है, ये फाइल है, ये देखिए अप्रोक्सीमेटली 11 पेज की है। ऐसे बहुत बड़ी पेज हो सकती है, नो मैटर कि कितने पेज है। अब मुझे क्या है कि इसमें जो 4th पेज है, 3rd, यहाँ देखिए पेज नंबरिंग चलती है, यहाँ मुझे आ गया 4th। ये इस पेज को मुझे चाहिए कि मैं इसमें कुछ एडिट करना चाहता हूँ, कुछ लाइनों को। अब मैं ऐसे तो एडिट कर नहीं सकता। ठीक है, सिर्फ कॉपी कर सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते। इसमें से मैटर कॉपी कर सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते। तो पहला तरीका है कि आप क्या करें, इसको पूरे को कॉपी कर लें, कॉपी करके आप इसको वर्ड में पेस्ट कर दें। जैसे मैंने क्या किया, कॉपी किया और विन वर्ड, मैंने इसको पेस्ट किया और इसमें एडिट कर दिया। जो भी एडिट करनी है एडिट करके मैंने सेव करके इसको भेज देना। दूसरा तरीका है कि मैं ये फाइल ना बना के मैं क्या करूँगा, ऐसे तो बहुत सारी फाइलें होंगी, पेज होगा, इसको मैं क्या करना है, स्प्लिट करना है। 4th पेज को मुझे यहाँ से स्प्लिट करना है कि डायरेक्ट ये वर्ड में बन जाए। तो हम क्या करेंगे, दूसरा तरीका है कि यहाँ पे ऑनलाइन गूगल पे जाएं, गूगल पे डालें कि स्प्लिट PDF, जो आप लोगों को इजी लगे उसको यूज़ कर लेना। तो स्प्लिट PDF फाइल ऑनलाइन, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद
कि बहुत बार ऐसे हमारे जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमें ये अक्सर रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है। तो इस फाइल को हम सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमने फाइल रखी है, ठीक है, ओपन कर दिया हमने, सॉरी ओपन होगी फाइल। अब ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पे मैं से सारा स्प्लिट बाय रेंज, मतलब इवन आप चाहें तो केवल 4 पेज को निकाल सकते हैं, चाहें तो आप रेंज भी डाल सकते हैं 4 to 5, 4 to 6, 1 to 9, इस टाइप से स्प्लिट कर सकते हैं। तो मुझे क्या चाहिए, केवल 4 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा यहाँ 4 and 4, देखिए यहाँ पे स्प्लिट भी हो गई। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे स्प्लिट, स्प्लिट करने के साथ ही वो जो एक सिंगल पेज है 4th नंबर का, वो हमारे पास एक सेपरेट फाइल बनके तैयार हो जाएगी। यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद देखिए यहाँ पे ये डाउनलोड हो गई, तो ये सिंगल फाइल हमें मिल गई, 4 नंबर पेज। ओके, ये तो हो गया स्प्लिट का। अब मैं चाहता हूँ इस पीडीएफ फाइल को वर्ड में कन्वर्ट करें, सो दैट मैं इसे रीड कर पाऊँ और राइट कर पाऊँ। तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे बहुत सारी फाइलें चीज़ें हैं। मर्ज पीडीएफ, मतलब मल्टीपल फाइल है पीडीएफ की, आपको सिंगल फाइल में कन्वर्ट करना है तो मर्ज कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। कन्वर्ट पीडीएफ, तो हमने क्या करना है, कन्वर्ट पीडीएफ पे क्लिक करना है, कन्वर्ट पीडीएफ टू जेपीजी, पीडीएफ टू वर्ड पे क्लिक करना है एंड सेलेक्ट करेंगे उसी फाइल को जो हमने स्प्लिट करी है। किधर गई, सॉरी डाउनलोड के अंदर है, तो हमने सेलेक्ट करना है, ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद कन्वर्ट टू वर्ड में कन्वर्ट हो चुकी है, डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद हम चेक करेंगे अब कि क्या हमारे, देखिए ये जो फाइल है वर्ड में कन्वर्ट हो चुकी है। अब मैं चाहूँगा इसमें कुछ भी एडिट करना तो मैं एडिट कर सकता हूँ, कुछ हटाना है, डिलीट करना है, मॉडिफिकेशन करनी है, आप इसमें कर सकते हैं। तो इससे क्या है, जैसे आपने कॉपी किया तो कॉपी करने के साथ साथ आपको मैटर केवल क्या है, इस केस में क्या है, आपको फॉर्मेट भी मिल जाते हैं सेम टू सेम। ये देखिए फॉर्मेट भी हमें मिल गया, लोगो भी मिल गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे इजी तरीका है, आप पीडीएफ को स्प्लिट कीजिए, स्प्लिट करने के बाद उसको वर्ड में कन्वर्ट कीजिए, सो दैट कि आपको एज इट इज़ सेम फॉर्मेट में आपको फाइल मिले और आप अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकें। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसी तरह वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी वीडियो हो जाएगी, बट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो देनी है, अदरवाइज आधी अधूरी नॉलेज तो आप लोगों को पता ही है कि कैसी होती है। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, आप लोगों ने कुछ सीखा हो इस वीडियो से, तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को लाइक करें और IT स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट कि इस टाइप के ट्रिक, इस टाइप की वीडियो आप लोगों को मिलती रहे और आप लोगों की नॉलेज में ग्रोथ होती रहे। चलिए ठीक है, तो ऐसे ही सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।